आप देख रहे हैं खबर दोपहर और आपके साथ मैं हूं विवेक। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। केंद्रीय मंत्री आरके सिंह पहुंचे हैं सदर अस्पताल निरीक्षण करने के लिए व्यवस्थाओं का। इसके साथ आरा के अस्पताल में पहुंचे हैं और सबसे बड़ी बात ये अभी जो ताजा तस्वीरें हैं हम आपको इससे सीधे जोड़ रहे हैं। आरके सिंह पहुंचे हैं, तमाम डॉक्टर उनके साथ हैं और आरा सदर अस्पताल में किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, क्या कमियां हैं, कैसे उसे दूर करना है और इसके साथ डॉक्टरों पर जो हमले हो रहे हैं उसको लेकर आरके सिंह बेहद चिंता में है। चिंताजनक बात इसे मानते हैं। और कल रात में आरा सदर अस्पताल में मरीज के परिजनों ने डॉक्टर को पीटा था, इसे लेकर डॉक्टर गुस्से में है। और इससे पहले हमने देखा कि राजधानी पटना में एनएमसीएच में क्या हालात थे। तो ये सारी चीजों को देखते हुए अब केंद्रीय मंत्री ने अस्पताल का दौरा किया है। हमला करने वालों पर कार्रवाई करने की बात कही है उन्होंने। और ये कोविड महामारी के बीच आरके सिंह अस्पताल का निरीक्षण कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि डॉक्टरों पर हमला करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी और ऐसे लोगों को जेल भेजा जाएगा और जेल में भी उनकी पिटाई होगी। हम आपको बताएं कि आरके सिंह जो कि पहले एक आईएएस अधिकारी रह चुके हैं, तो उन्हें पता है कि क्या हो सकता है और खासकर बिहार से जुड़े हैं तो यहाँ की तमाम गतिविधियों और खासकर जो यहाँ के लोग हैं उनकी सोच कहाँ तक जा सकती है, इस बारे में उनका काफी अध्ययन अच्छा है। और चलिए हम सुनाते हैं कि आखिर उन्होंने क्या कुछ कहा है। एक चीज ये देख लीजिए साहब, ये डॉक्टर लोग कोरोना के समय में अपने जान खतरे में डाल करके सेवा कर रहे हैं। अगर कोई उन पर असॉल्ट करता है तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये इसमें कहीं किसी को शक नहीं होना चाहिए। यही मेरा निर्देश होगा जिला प्रशासन को कि अगर डॉक्टर पर कोई हाथ उठाया तो वो जेल जाए बिना नहीं रहेगा और जेल में भी पिटेगा, वो जेल भी जाएगा और जेल में भी पिटाई होगी, ये ध्यान रखें। और अभिनय हमारे साथ, हमारे सहयोगी अभिनय, जो हालात चल रहे हैं उसमें डॉक्टरों पर हमले हो रहे हैं और ऐसे में आरके सिंह ने भी उस पर चिंता जाहिर की है। आरके सिंह के दौरे के बाद हालात कितने बदले हुए नजर आते हैं, जो परिजन है उनकी सोच कितनी बदली है और डॉक्टरों के काम पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है? बिल्कुल, सबसे मैं बता दूं कि सबसे बड़ा प्रभाव तो डॉक्टरों पर पड़ा है, क्योंकि उन लोगों का मनोबल काफी दिनों से नीचे डाउन था। क्योंकि जो जिस तरीके से परिजन द्वारा जो परिजनों का जो आक्रोश झेल रहे थे डॉक्टर, वो कहीं ना कहीं आरके सिंह के इस बयान से, इस बात से उनमें काफी खुशी का लहर देखा जा रहा है। एक उम्मीद जगी है, क्योंकि जिस तरीके से जो कोविड काल में जो जिस तरीके से डॉक्टर दिन रात मेहनत करके ये काम कर रहे हैं, उसमें परिजनों द्वारा जो आक्रोश झेला जा रहा है, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। कल रात में भी एक जूनियर डॉक्टर के साथ उन पर जानलेवा हमला किया गया, किसी भी तरीके से जान बचाया गया। उसको लेकर कहीं ना कहीं आरके सिंह जो चिंता जाहिर की है वो काफी डॉक्टरों के लिए एक खुशखबरी है और उनके लिए एक हिम्मत की बात है। आरा सदर अस्पताल में पूरे कोविड वार्ड हो या इमरजेंसी वार्ड हो, सभी का निरीक्षण किया आरके सिंह ने। जो कमी जो दिखाई दिया ऑक्सीजन का, दवाई का, जो मैनेजमेंट का जो कमी दिखाई दिया, उसको कारण निर्देश दिया जिले प्रशासन को और अस्पताल प्रबंधक को। और जल्द से जल्द जो दवाई का कमी है, ऑक्सीजन कमी है, उनको जिला प्रशासन अस्पताल प्रबंधक को निर्देश भी दिया कि जल्द से जल्द इसकी पूर्ति की जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अभिनय हमसे बातचीत के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। तो डॉक्टरों पर हमला बर्दाश्त नहीं है, केंद्रीय मंत्री का यह कहना है। और आरा सदर अस्पताल में निरीक्षण करने केंद्रीय मंत्री खुद पहुंच गए और उन्होंने जो देखा दो पाया, उसके बाद उन्होंने निर्देश जारी किए हैं और उन्होंने कहा कि जो भी हमला करेंगे उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। ये गलत है और गलत का साथ कोई नहीं दे सकता। राजधानी पटना में सैनिटाइजेशन का क्या हाल है, इसके लिए नगर निगम ने तैयारी पूरी कर रखी थी और ऐसी तस्वीरें आनी अब शुरू हो गई हैं कि अब सैनिटाइजेशन का काम राजधानी पटना में हर जगह चल रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये मौर्या लोग की तस्वीरें हैं जहां पर आप देख सकते हैं कि एक बड़ी गाड़ी जो है पटना नगर निगम की, वो सैनिटाइजेशन प्रक्रिया में लगी हुई है। और ऐसे ही दिन भर उन जगहों का चयन करते हुए अलग अलग मोड में, अलग अलग इलाकों में सैनिटाइज किया जाता है। सड़कों पर चल रहे जो वाहन हैं उन्हें भी सैनिटाइज करने की प्रक्रिया होती है, जो मार्केट हैं, सुपर कॉम्प्लेक्स हैं, उन्हें भी, और इसके साथ ही जो राहगीर जो चल रहे हैं उनके ऊपर भी छिड़काव किया जाता है। तो कुल मिलाकर इस सैनिटाइजेशन की जो प्रक्रिया है वो अच्छे तरीके से राजधानी पटना में चल रही है। कोरोना के लगातार बढ़ते संक्रमण को कंट्रोल करने के लिए एक तरफ सोशल डिस्टेंस और रात्रि लॉकडाउन के साथ साथ तमाम जो गाइडलाइन है उसका अनुपालन राज्य सरकार जो है प्रदेशवासियों से करवा रही है। दूसरी तरफ जो पटना शहर है राजधानी, यहाँ पे अलग अलग इलाकों में अलग अलग दिन जो है वो
सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा है। युद्ध स्तर पे ये काम जो है वो किया जा रहा है। हम दिखाना चाहेंगे, देखिए ये पटना का जो है फ्रेजर रोड है और यहाँ पे सैनिटाइजेशन का काम जो है वो लगातार चल रहा है। निगम के जो कर्मी हैं वो लगातार इस तरह से दुकानों में जाकर के सैनिटाइजेशन का काम इनके द्वारा जो है वो किया जा रहा है। जो मार्केट कॉम्प्लेक्स हैं, अपार्टमेंट्स हैं, सभी जगहों पे जाकर के ये सैनिटाइजेशन का काम लगातार ये कर रहे हैं। और जो दुकानदार हैं या फिर जो अपार्टमेंट्स के लोग हैं, घर के लोग हैं, वो भी लगातार इनसे संपर्क साध रहे हैं और संपर्क करके जो सैनिटाइजेशन जो है वो अपने दुकानों के, मकानों के, अपार्टमेंट्स के वो करवा रहे हैं। तो हम जानते हैं ये कोरोना वायरस हमारे साथ मौजूद है। हाँ सर, हम लोग एनी टाइम सैनिटाइजर कर रहे हैं। हम लोग का ड्यूटी है 8 घंटा, लेकिन दूसरा पार्टी भी 8 घंटा फिर करने के लिए दोबारा तत्पर। 24 घंटा सैनिटाइजेशन हो रहा है जी, ये 24 घंटा सैनिटाइजर हो रहा है। लोग संपर्क भी कर रहे हैं आपसे, फ़ोन भी करते हैं आप लोगों को बुलाने के लिए? जी नहीं, हम लोग सिर्फ निगम के थ्रू जाता है फ़ोन जी, निगम को फ़ोन जाता है। देखिए ये बता रहे हैं कि निगम को फ़ोन जाता है और उसके बाद निगम से जो अधिकारी हैं वो इन लोगों को सैनिटाइज करने के लिए जो है वो कहते हैं। अपील कर रहे हैं कि घर में रहिए, मास्क लगा कर रहिए, दूरी बना कर रहिए। आप लोग महामारी के ज़िंदगी कट रहा है, कैसूँ भगवान से मनाइए कि अच्छा से कट जाए। सब कोई बढ़िया से, गरीब आदमी चाहे बड़े लोग भी हैं, बढ़िया से रहें। चले गए हैं अभी, तो बिल्डिंग बनवा दिए तो कुछ हम लोग राहत मिल जाए। थैंक यू न्यूज़ 18, थैंक यू न्यूज़ 18। वो सैनिटाइज करने के लिए लगातार अपील कर रहे हैं। दुकानों में जैसा हमने बताया, मार्केट कॉम्प्लेक्स हो, अपार्टमेंट्स हो, सभी जगहों पे सैनिटाइज करने के लिए ये लोग जो है अपील कर रहे हैं। कहीं न कहीं एक जो कोरोना विश्व महामारी जो है उसका डर कहें या फिर उससे बचाव के लिए जो तरीके सरकार ने ईजाद किए हैं उसका हर कोई चाहता है कि जो इम्प्लीमेंट हो और कोरोना का संक्रमण जो है वो उससे बच सके। अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और मुजफ्फरपुर की तस्वीर दिखाने जा रहे हैं। 2 ऐसे वार्ड पार्षद हैं जिन्होंने ठानी है कि हम सैनिटाइजेशन खुद करेंगे और इसके लिए उन्होंने चयन किया है उस समय का जब सभी लोग सोते रहते हैं। 1000 की टंकी है, 1000 लीटर की, जिसे इस गाड़ी पर लगाया गया है। तकनीक का सहारा लेते हुए ये दोनों निकल पड़ते हैं और रात भर ये मोहल्लों में, उन दुकानों पर सैनिटाइज करते हुए मिलते हैं। हमारे सहयोगी सुधीर कुमार की ये रिपोर्ट देखिए। कोरोना का संक्रमण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है और इस वजह से कोरोना पीड़ितों की संख्या हजारों में है। तकरीबन 6000 का आंकड़ा एक्टिव केस का पार कर गया है और 50 से ज़्यादा मौतें हो गई है। ऐसे में संक्रमण से लोगों को बचाने के लिए कुछ लोग सामने आने लगे हैं। देखिए ये रात है, तो रात में कुछ लोग निकले हैं और ये शहर को सैनिटाइज किया जा रहा है। देखिए अपने हाथों में ये सैनिटाइजर का नोजल लेकर सैनिटाइज करते ये नगर निगम के वार्ड पार्षद हैं। मन में ठाना कि कोरोना को हराने के लिए हम पूरे शहर को वार्ड से बाहर निकल के और उस वार्ड के वार्ड पार्षद, उनके प्रतिनिधि को साथ लेके हम लोग पूरे शहर का सैनिटाइज करने का काम करेंगे। एक एक घर, एक एक दुकान, एक जिंदगी भी अगर हमारे प्रयास से बच जाती है, हम समझेंगे कि हमारा किया हुआ यह कृत सफल हुआ। तो देखिए ये छोटा सा प्रयास भले नहीं कह रहे हो, लेकिन लोग तालियां बजाकर इनका स्वागत कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये सज्जन, इनके इस कृत्य को लेकर तालियां यहां बजाई जा रही है। दूसरे वार्ड पार्षद भी हमारे साथ हैं जो वार्ड की सीमा पार कर गए। आप तो यहाँ के नहीं हैं? जी नहीं, हम वार्ड नंबर 27 के पार्षद हैं। अच्छा। और हम अपने वार्ड को पूरी तरह सैनिटाइज कर दिए हैं और इससे पहले भी तो हम पिछले कोरोना काल से अभियान चला रहे थे, लेकिन इस बार संजय केजरीवाल जैसे साथी हमको मिले हैं जो उन्होंने हमें एक ऊर्जा दी है। उस ऊर्जा के माध्यम से हमने शहर को सैनिटाइज करने का जिम्मा हम और संजय केजरीवाल लिए हैं। कोरोना के खिलाफ जंग की यह मुहिम चल पड़ी है। इसमें वार्ड पार्षद निकले हैं, इसमें शहर के लोग सड़क पर निकले हैं और आम लोग भी इसको काफ़ी दिल से ले रहे हैं कि ये जो प्रयास किया जा रहा है कोरोना के खिलाफ जंग का, वह काफ़ी कामयाब जंग है और उम्मीद की जाती है कि मुजफ्फरपुर में कोरोना का संक्रमण इनके इन प्रयास से जो है वह कम होगा और नियंत्रण में आएगा। सुधीर कुमार, न्यूज़ 18 मुजफ्फरपुर। चलिए, वार्ड पार्षदों को देखकर या फिर इनके उत्साह को देखकर ऐसा लगता है कि कोरोना को भगाने में इनका जो प्रयास है वो काबिले तारीफ है। लेकिन क्या हो रहा है रेलवे स्टेशनों पर, पटना एयरपोर्ट पर या फिर अन्य एयरपोर्ट्स पर, और ये देखना बेहद जरूरी है और इसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होती है। लेकिन प्रशासन के जो प्रयास हैं वो यहाँ नाकाफी हैं, तभी ढिलाई दिखती है, ढील दिखती है।
कोरोना की दूसरी लहर सबको डरा रही है। क्या आम और क्या खास, सभी की एक ही चिंता कि कैसे संक्रमण के खतरे से बचें। ऐसे में न्यूज 18 ने राजधानी पटना के कुछ अहम पब्लिक अड्डों की पड़ताल कर हालात को समझने की कोशिश की कि आखिर सरकारी दावों के मुताबिक स्थिति वाकई सुधर पाई है या नहीं। सबसे पहले हमारे सहयोगी अमित सिंह पहुंच गए लोकनायक जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और वहां का हाल जाना। ये पटना एयरपोर्ट यानी जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डे की तस्वीर है, जहां लोगों की भीड़ लगी है। यानी अभी अभी एक फ्लाइट पटना पहुंची है। कुछ लोग जो है वो दूसरे देशों से पटना पहुंचे हैं, हम इनसे जानते हैं। सर ये बताइए कि आप जब यहाँ पटना एयरपोर्ट पहुंचे हैं तो कुछ एंटीजन टेस्ट या कोई जांच वाच हुआ? नहीं, कोई जांच तो नहीं हो रहा है अभी। कोई टेस्ट नहीं कराया? नहीं, मेरा गाड़ी आके सामान रखना है। मैं आ रहा हूँ दोहा कतर से। कोरोना काल में बड़ी संख्या में बिहार के लोग दूसरे राज्यों से पहुंच रहे हैं, लेकिन पटना जंक्शन पर उनके जांच की पूरी व्यवस्था नहीं है। आधे अधूरे सिस्टम पर काम चल रहा है। मेन गेट पर तो कोरोना जांच की जा रही है, लेकिन दूसरे गेट से यात्री बगैर जांच के ही बाहर निकल जा रहे हैं। ऐसे में ये लापरवाही काफी भारी पड़ सकती है। देखिए किस तरीके से यहाँ भीड़ है, और हम तस्वीरों में ये दिखाना चाहते हैं कि कोई भी जांच की टीम जो इन लोगों का एंटीजन टेस्ट करे या फिर जो सोशल डिस्टेंसिंग को बहाल करने की लोगों से अनुरोध करे, दिशा निर्देश दिए, ऐसे कोई लोग नहीं हैं। एक दो पुलिस वाले दिखाई दे रहे हैं जो हाथों में डंडो लिए हैं, स्टेशन के बाहर खड़े हैं, लेकिन बड़ी संख्या में लोग लगातार स्टेशन के चारों तरफ से यानी कि जो भी एग्जिट है उधर से निकल रहे हैं। अब ये तस्वीरें हैं पटना के मीठापुर बस स्टैंड की, जहां बाहर से आने वाले यात्रियों की जांच की कोई व्यवस्था नहीं है। कहीं भी कोई सुरक्षा कर्मी तक नहीं नजर आ रहा। ऐसे में यदि संक्रमण बढ़ेगा तो किसकी जवाबदेही होगी? ये बस स्टैंड का नज़ारा है, पटना बस स्टैंड का नज़ारा है। देख सकते हैं कि जांच की यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है, और इस स्थिति में अगर जांच नहीं होंगे तो फिर कोरोना के मरीज बढ़ेंगे ही, और अगर कोरोना के मरीज बढ़ते हैं तो बिहार सरकार के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि लगातार बिहार में कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं। रोजाना के दर से 10,000 से अधिक के मरीज अकेले सिर्फ बिहार में आ रहे हैं, और पटना की बात करें तो यहाँ भी रोजाना 2 से 3 हज़ार के मरीज बढ़ रहे हैं। सोचिए जरा, जहां कोरोना की रफ्तार इतनी तेजी से बढ़ रही हो, लोगों में संक्रमण का खतरा फैल रहा हो, ऐसे में एयरपोर्ट से लेकर बस स्टैंड तक किस कदर लापरवाही का आलम है, आप सोच सकते हैं। जिन जगहों पर सबसे ज्यादा लोगों की आवाजाही होती है, जहां पर प्रॉपर जांच की व्यवस्था होनी चाहिए थी, वहां कितनी लापरवाही है। ये हाल तब है जब सरकार की ओर से बार बार बयान दिए जाते हैं कि कोरोना की जांच की रफ्तार को तेजी से बढ़ाया जा रहा है, लेकिन कैमरे में कैद तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। न्यूज 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र के साथ अमित सिंह की रिपोर्ट। और पटना से अमित सिंह की रिपोर्ट के बाद संजय की रिपोर्ट हम आपको दिखाने जा रहे हैं। लापरवाही किस कदर है, पटना की सड़कों पर हर जगह नजर आती है, लोगों में जागरूकता की कमी दिखती है। और ये एक तस्वीर इस वक्त जो आप देख पा रहे हैं, ये कोरोना काल की एक बड़ी तस्वीर कही जा सकती है कि लाख जगाने के बावजूद, लाख समझाने के बावजूद भी इस पिकअप में 10 लोग सवार हैं, और इन्होंने मास्क जरूर लगा रखा है, लेकिन यह संक्रमण को दावत है। राजधानी पटना में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन लोग लापरवाही से बाज नहीं आ रहे हैं। एक पिकअप वैन है जिस पर भारी संख्या में लोग सवार। आप कहाँ से आ रहे हैं? नाला रोड से आ रहा है। इतनी भारी संख्या में लोग क्यों बिठा कर रखते हैं? लगन वाला पार्टी वाला लगन में काम करने जा रहा है। डिस्टेंसिंग कहाँ है? तो उन लोग को बोले हुए हैं कि मास्क लगा के चलो। अब गाड़ी पर मास्क, इसमें कई लोग खड़े थे जो मास्क नहीं लगाएंगे। तो हम तो आगे बैठे हुए, तो हम लोग को तो पीछे तो आँख है नहीं कि जिम्मेवारी कौन लेगा? गाड़ी आप चलाते जी नहीं, हम लोग वहाँ से जहाँ से लोड हुआ ना, वह हम लोग बोल चुके हैं कि मास्क लगा करके चलना। किस कदर भीड़ है? कितने लोगों को बिठाना है? आप जो बिठाए इतने लोगों को, कितना बिठाना है आप लोगों को? बोल देते हैं कि मास्क लगा के चलना है, तो तुम लोग काहे नहीं मास्क लगा के चलता है? अभी मास्क क्यों नहीं लगाया? काहे नहीं लगा के चल रहा है? ऐसे ही बोल रहा है। मास्क कौन नहीं लगाया था? यहाँ पर मेरे सामने मास्क लगाया, अभी क्यों नहीं मास्क लगा के चल रहा है? अब इसका जिम्मेवारी कौन दे रहा है? कोरोना नहीं समझ में आ रहा आप लोगों को?
जब हम देख रहे हो कि भर रास्ता हम मास्क लगा कर जा रहे हैं, हम लोग अब मेरे सामने मास्क लगा रहे हैं। हम लगेले हैं सर, हम तो बगल में जो खड़े हैं वो कौन है? मास्क लगा कर क्यों नहीं लगाते बताइए? कहाँ जा रहे हैं? जो मास्क नहीं लगाता जगह पर तो हाँ सब इसका जिम्मेवारी हम अभी लगाए थे वो, अब सच सच बताइए, झूठ मत बोलिए। हाँ लगा रहे थे। लगा रहे थे, कब लगा रहे थे? जब हम टोके उसके बाद? हाँ ये जब बोलिए क्या बोलिए तो कैमरा देखने लगे तो लगाने लगे। ये लापरवाही क्यों हो रही है? ना गलती है सर। तो बिल्कुल देखिए तस्वीरें, सोशल डिस्टेंसिंग की भी धज्जियां उड़ रही हैं और मास्क भी नहीं है, तो जाहिर सी बात है यही सब लापरवाही जो है भारी पड़ रही है। शादी विवाह का कार्यक्रम है, फिलहाल हमारे कहने पर जो ड्राइवर है वो लोगों को मना कर रहे हैं और निश्चित तौर पर यही अगर संक्रमितों की संख्या जो है वो बढ़ाएंगे तो सवाल खड़ा होना लाजमी है। फिलहाल न्यूज़ 18 यह खबर इसलिए दिखा रहा है कि लोग अवेयर हो जाए, क्योंकि सबकी सहभागिता से ही कोरोना पर नियंत्रण पाया जा सकता है। ये लापरवाही केवल इन पर भारी नहीं पड़ेगी, हम सब पर भारी पड़ेगी और पटना के जितने भी लोग हैं वो इस तस्वीर को देखें और इससे सबक लें, क्योंकि कोरोना पर हम सामूहिक रूप से ही विजय पा सकते हैं। कैमरा पर्सन मणि जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। पटना से थोड़ी दूर चलते हैं, दौलतपुर चलते हैं, जहां एक अस्पताल है। 20 साल से उस अस्पताल का ताला नहीं खुला है। झांकने पर पता चलता है उस सुराखों से कि वहां पर मवेशियों का चारा रखा हुआ है। बिहार के स्वास्थ्य विभाग और सरकार के लिए ये खबर जितनी अहम है उससे कहीं ज्यादा अहम है पटना के मसौढ़ी प्रखंड के दौलतपुर गांव में रहने वाले हजारों लोगों के सवाल, जिन तक यदि स्वास्थ्य सेवा और सुविधा नहीं पहुंच सकी है तो उसकी वजह है दौलतपुर का कंगाल अस्पताल। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिस हेल्थ सेंटर का उद्घाटन साल 1999 में यानी आज से 21 साल पहले हुआ था वो आज तक बंद पड़ा है। न्यूज़ 18 आपको आज इसका स्याह सच दिखाने जा रहा है। पहले सुन लीजिए हमारे संवाददाता अमित सिंह की ये पड़ताल। 35 किलोमीटर की दूरी पर, यानी कि पटना शहर से 35 किलोमीटर की दूरी पर यह स्वास्थ्य उपकेंद्र है और ये 1999 में इसका उद्घाटन होता है, लेकिन 20 साल से ज़्यादा समय गुजर गए, लेकिन अभी तक गेट का ताला नहीं खुला है। और देखिए किस तरह के हालात हैं और देखिए अंदर में भी किस तरह का नज़ारा है। यानी लगता है कि सालों से ये खुला ही नहीं है ये अस्पताल और न ही इसमें कोई डॉक्टर आए हैं, न कोई यहाँ मरीज पहुंचा है। ठीक से देख लीजिए इस अस्पताल में क्या क्या इंतजाम है। अस्पताल के मुख्य द्वार पर एम्बुलेंस की जगह बालू रखा है। अस्पताल के कैंपस में भूसा खाना है और अगर बंद तालों के अंदर झांककर गौर से देखिएगा तो स्ट्रेचर पर दवाइयों की बजाय भरपूर मात्रा में पशुओं का चारा रखा मिलेगा। कोविड के दौर में जब पूरा सिस्टम संक्रमण भगाने में जी जान से जुटा है, ऐसे में राजधानी से सटे इस स्वास्थ्य केंद्र पर किसी का ध्यान तक नहीं गया। खैर, सिस्टम को मुंह चिढ़ाती तस्वीर की तो अभी शुरुआत है, बस देखते जाइए। शिलापट को देखिए, ध्यान से पढ़िए इस पर क्या लिखा है। इस प्लेट पर मोटे अक्षरों में लिखा है साल 1999 में 3,60,000 की लागत से इस स्वास्थ्य उपकेंद्र का उद्घाटन किया गया, लेकिन 21 साल बाद आज भी यहाँ ताला लटका हुआ है। ये उपकेंद्र कभी खुला है कि नहीं? स्वास्थ्य केंद्र में कभी आप लोग आए हैं कि नहीं? मेरा जन्म हुआ जब से तो ये खुलवे नहीं किया है स्वास्थ्य केंद्र। मतलब यहाँ कोई डॉक्टर अभी तक नहीं आया है? कोई भी डॉक्टर नहीं यहाँ पर आते हैं न बैठते हैं। देहातन में कोई ऑफिसर लोग कोई नहीं आया है, न कोई डॉक्टर बैठा है आज तक। तो फिर कैसे इलाज होता है आप लोग का? इस गांव का लोग कहाँ जाते हैं? मसौढ़ी। ये अस्पताल रहता तो आप लोग के लिए ठीक रहता ना? एकदम सुविधा था। सुन रहे हैं यहाँ के ग्रामीणों की पीड़ा। दर्द बयां करने वालों में 25 साल का नौजवान भी है और 85 साल के बुजुर्ग भी। मजबूरी में यहाँ के लोग मसौढ़ी जाते हैं इलाज के लिए। आखिर क्यों? क्या जवाब दे रहे हैं यहाँ के सरपंच, जरा वो भी सुन लीजिए। हम पहले यही किए कि बार बार आवाज उठाते रहे, मसौढ़ी भी बोले हैं। मसौढ़ी भी ये हॉस्पिटल, पुरानका हॉस्पिटल में जो पुरानी बाजार, वहाँ भी बोले सर अभी तक वहाँ कोई डॉक्टर न कोई स्टाफ चालू गए हैं वहाँ,
और बार बार जो है आवाज उठते रहा, रिपेयरिंग भी आ रहा है, बोला जाता है तो वहाँ से लोग बोलते हैं क्या सर कि इस रेखर में है ये नहीं, पता नहीं चल रहा है कि कहाँ है ये। और ये भी बोलते थे आखिर उसका फंड कैसे आ रहा है, कब फंड से बन गया ये, अब अभी तक कोई कर्मचारी रिपेयरिंग कैसे आ रहा है। अब भला गांव के सरपंच भी क्या करें जब बड़े हुक्मरानों को ही इस अस्पताल की कोई चिंता नहीं। खैर, यहाँ की तस्वीरें चीख चीख कर उस सिस्टम से सवाल पूछ रही है जिसने दौलतपुर के इस हेल्थ सेंटर को कंगाल बना दिया है। हेल्थ सिस्टम को पटरी पर लाने की व्यवस्था का दावा करने वाले नेताओं और हुक्मरानों को तो इन सवालों के जवाब देने ही होंगे। आखिर स्वास्थ्य उपकेंद्र को भूसा घर किसने बनाया? 20 साल से ज्यादा वक्त तक किसी ने ध्यान क्यों नहीं दिया? उपकेंद्र में डॉक्टरों की बहाली हुई? यदि हां तो ड्यूटी क्यों नहीं? पटना से 35 किलोमीटर दूर बंद हेल्थ सेंटर की 21 सालों से मॉनिटरिंग नहीं हुई। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित सिंह की रिपोर्ट। और ऑक्सीजन की कमी के बीच एक अच्छी खबर कटिहार से, जहां एक वैसे व्यक्ति हैं जो कि ऑक्सीजन की सप्लाई कर रहे हैं। खासकर सीमांचल के दूसरे जिलों में भी ऑक्सीजन की निर्बाध सप्लाई चल रही है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। और 1 से 150 सिलेंडर की सप्लाई करने वाले पंकज यादव अब हर दिन 1000 सिलेंडर की सप्लाई कर रहे हैं। कोरोना काल के दौरान पूरे बिहार से भले ही ऑक्सीजन की क्राइसिस की कई खबरें आते रहा हो, लेकिन कटिहार से एक राहत भरी तस्वीर दिखा रहे हैं। ये एक महेंद्र मेडिकल एजेंसी है जिनके द्वारा पूरे कटिहार के साथ साथ सीमांचल के कई जिलों में ऑक्सीजन सप्लाई होता है और इनका एक्चुअली रिफिलिंग का काम है। लेकिन रिफिलिंग के काम में भी ये शख्स कोरोना योद्धा के रूप में अपनी टीम के साथ 24 घंटे डटे हुए हैं, जिस कारण कटिहार में जो ऑक्सीजन की क्राइसिस है लगभग खत्म हो चुका है और अगल बगल में भी ये क्राइसिस दुरुस्त करने की कोशिश ये शख्स कर रहे हैं। आइए हमारे साथ पंकज जी हैं। पंकज जी, कितना कठिन समय है और कैसे मैनेज कर रहे हैं? देखिए, अभी आपने कहा कि खत्म हो चुका है। हमने अपने अभी तक की आगे की बात तो हम नहीं जानते हैं। हमने अभी तक खत्म होने की शब्द किन्हीं हॉस्पिटल से आप फीडबैक ले लीजिए, पूर्णिया ले लीजिए, कटिहार ले लीजिए, कोई भी आदमी ये नहीं कहेगा मेरा ऑक्सीजन के बिना काम रुक गया है। तो हम ये निरंतर प्रयास कर रहे हैं। हम रिक्वेस्ट यही लोगों से कर रहे हैं कि कम से कम ये आदमी घर में स्टॉक कर रहे हैं, जो घर में सोच रहे हैं कि स्टॉक करने से मेरा काम हो जाएगा, वो स्टॉक करने से कोई फायदा नहीं, वो हवा में उड़ जाएगा, धीरे धीरे प्रेशर कम हो जाएगा। ऐसा ना हो खाली सिलेंडर आपको पाया जाए। तो इसलिए हम घर में स्टॉक ना करें, जिनको जरूरत है उनको दे। हमारे यहाँ पर हमारे कम से 20 आदमी हमारे पास है। 4 मेरे गाड़ी है, 2 गाड़ी मैं भाड़ा में कर रखा हूँ और 2 गाड़ी हमारा 2 ट्रक है। ट्रक हमारा जाता आता रहता है, सिलीगुड़ी से हम भरा के लाते हैं। जहाँ से भी जैसे भी हो, जैसे अथी होता है हम अवेलेबल करने का प्रयास करते हैं। तो अभी तक तो यही है, आगे के बाद हम नहीं जानते। क्या उम्मीद करें लोग आपसे ऑक्सीजन की कमी? उम्मीद करें कि कोई भी आदमी ना घबरावे। हम जब तक अपनी सांस रहेगा हम इस चीज को प्रयास करेंगे। हम सेवा के भाव से कर रहे हैं, ना कि पैसे कमाने के भाव से। निश्चित तौर पर कोरोना काल के दौरान कई कोरोना योद्धा सामने आए। ये अरुण कुमार पंकज है, ये भी अपने आप में कोरोना योद्धा है, जो अपने टीम के साथ सीमांचल के लोगों को सांसें नहीं रुकने देने की भरोसा दे रहे हैं और किसी भी हालत में ऑक्सीजन सप्लाई के लिए डटे हुए हैं। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। चलिए, राजधानी पटना के कुम्हरार आपको लिए चलते हैं। अगर आपको भी जरूरत है ऑक्सीजन सिलेंडर की, वो भी मुफ्त में, तो कुम्हरार आपको आना होगा। संजय की ये रिपोर्ट देखिए। और सेवा भाव से इन सिलेंडरों को भरा जाता है जो लोग यहां पहुंचते हैं। और टाइम टेबल जरा हम आपको बताते हैं। सुबह के 9 बजे से यहां फ्री में ऑक्सीजन सिलेंडर देने का काम शुरू होता है, जो शाम 6 बजे तक चलता है। कोविड के फैलते संक्रमण के बीच सबसे ज़्यादा किसी चीज़ की जरूरत महसूस की जा रही है तो वो ऑक्सीजन गैस सिलेंडर। फिलहाल ये तस्वीर है पटना के कुम्हरार इलाके की, जहाँ पर भारी संख्या में लोग जुटे हैं ऑक्सीजन ले जाने के लिए। और यहाँ पर देखिए किस कदर लोगों को बड़े सिलेंडर से छोटे सिलेंडर में गैस जो है वो भरा जा रहा है। निश्चित तौर पर लोगों की परेशानियाँ अपने जगह पर हैं और लोग लगातार ऐसे ही जगहों पर रुक कर। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर पिछले कई दिनों से, जब से ऑक्सीजन की किल्लत हुई है, ऑक्सीजन सिलेंडर को फ्री कर दिया गया है। जो लोग हैं उन्हीं से बात करते हैं। ये आप कितने दिनों से ले जा रहे हैं? जी, हम 5 दिनों से ले जा रहे हैं। 5 दिन से? जी जी। क्या हुआ घर में? कौन? मेरे पिताजी और माताजी दोनों हैं। प्रतिदिन कितना सिलेंडर ले जाते हैं? प्रतिदिन 3 सिलेंडर भराते हैं भैया जी, बस खत्म हो जाता है। उनका पल्स रेट जो है वो बहुत कम है भैया, 50-50 आता है। ऑक्सीजन सिलेंडर से हटाते ही उनका 50 पे आ जाता है।
और कंटिन्यू ऑक्सीजन पे ही हैं। पारस ले गए, पारस ने मना कर दिया भर्ती करने के लिए, बिग हॉस्पिटल ले गए, सब मना कर दिया। किसी ने होम आइसोलेशन पे है भैया, किसी भी डॉक्टर ने एक्सेप्ट नहीं किया, कोई बेड नहीं है, बोलता है भाई कहीं बेड नहीं है। पारस में ले गए, पारस ले जा रहे हैं। बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच में एक ऐसी चीज है जो आपको बचा सकती है और उसे कहते हैं वैक्सीनेशन। और यही कारण है कि यूरोप और उससे जुड़े हुए जो बाकी देश हैं उन जगहों पर कोरोना पेशेंट की कमी साफ तौर पर दिखती है, संक्रमण तेजी से घटा है और एकमात्र इलाज जो है वो है वैक्सीनेशन, और इस तरफ हमें भी बढ़ना चाहिए। रुक जाएगी मौत की रफ्तार, थम जाएगा कोरोना का प्रसार, नहीं जाना पड़ेगा अस्पताल, कोरोना का खौफ पड़ जाएगा फीका अगर आप लगवा लें टीका। ये तस्वीरें शिमला के डीडीयू यानी दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल की हैं, जहां हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कोरोना से बचाव के लिए दूसरी बार वैक्सीन लगवाई। और उसके बाद सुनिए उन्होंने क्या कहा। मास्क एक उपाय है, सोशल डिस्टेंसिंग एक उपाय है, और उसके साथ साथ में अपने हाथों को सैनिटाइज करना, बार बार साबुन से धोना, ये भी एक उपाय है। लेकिन इससे ज्यादा बढ़कर के जो कारगर उपाय है वो है वैक्सीनेशन। सुना आपने, टीके की दोनों खुराक लगवाने के बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बताया कि हिमाचल प्रदेश में अभी तक 13 लाख लोगों को कोरोना वैक्सीन लग चुकी है। तो केंद्र सरकार ने इस बात को भी सुनिश्चित किया कि जो हमारे 18 साल से ऊपर के भी, तो इसलिए उनमें भी उनको भी वैक्सीन लगे। वैक्सीनेशन के फायदे अब खुलकर सामने आ रहे हैं। ब्रिटेन, स्पेन, अमेरिका, इजराइल, इटली जैसे देशों में अब कोरोना की रफ्तार करीब करीब थम सी गई है। यूके की 49% आबादी को वैक्सीन लगी, 97% केस घट गए। इजराइल में सबसे ज्यादा 61% आबादी को वैक्सीन दी जा चुकी है और वहां अब मास्क पहनना अनिवार्य नहीं है। अमेरिका में भी 39.56% आबादी को वैक्सीन लगाई जा चुकी है और इसकी वजह से संक्रमण की रफ्तार में 80% की गिरावट दर्ज की गई है। स्पेन, फ्रांस और जर्मनी में भी वैक्सीनेशन के कारण तेजी से हालात सुधर रहे हैं। इतना ही नहीं, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक भारत में भी वैक्सीन लेने वाले सिर्फ 0.035% लोग ही संक्रमित हुए हैं। मतलब साफ है कि वैक्सीनेशन का फिलहाल कोई तोड़ नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहें हमारे साथ।